हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम समझेंगे संस्कृत की वर्कशीट। ये आप देख सकते हैं, ये संस्कृत लिखा हुआ है, कक्षा 6 है ना, माह फरवरी। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र है। विकल्प छांटना है आपको कि भाई ये खरगोश है। खरगोश को इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलते हैं? शशका। तो शशकस्य यानी कि खरगोश का या खरगोश के लिए। ठीक है, अश्य मतलब का के लिए। आगे देखते हैं, उदाहरण अनुसार उत्तरम लिखत। नव इति संस्कृत भाषाया भवति। नो को संस्कृत भाषा में कहते क्या बोलते हैं? नव बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार 6 और 8 को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 6 को तो बोलते हैं षट और 8 को बोलते हैं अष्ट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब आपको एक पद्यांश दिया है, गद्यांश दिया है और इसके हिसाब से आंसर देने हैं। अधो लिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, कि इस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर संस्कृत में लिखना है। प्रथम दिवसे त्रयोदशा जना आभूषणानि गृह पात्राणि स्वर्णम रजतम च क्रीणन्ति। यानी कि ये दिवाली की बात चल रही है कि धनतेरस के दिन तो लोग आभूषण खरीदते हैं। धनवंत रीति वेदराज अद्य एवं पूज्यते, ये और जो धन के देवता है उनको पूजा जाता है। द्वितीय दिवस चतुर्दश्या विशेषता अस्ति सूर्योदयात् प्राकम अभ्यंगम स्नानम। ठीक है, ये चतुर्दशी यानी कि जो 14 की बात होती है कि 14 के दिन क्या करते हैं? सूर्य के पश्चात स्नान किया जाता है। तृतीय दिवसे अमावस्या जना धन देवी लक्ष्मी पूजयंती, यानी कि अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यानी कि 3 दिन की बात है इसमें। धनतेरस के दिन क्या होता है, 14 के दिन क्या होता है और अमावस्या के दिन क्या होता है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा है, प्रथम दिवसे जना किम किम क्रीणन्ति। प्रथम दिवस क्या क्या खरीदते हैं? तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा इसमें। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, लेकिन आप शुरू से लिखे, प्रथम दिवस से लिखें। ठीक है, अगला है तृतीय दिवसे जना काम पूजयंती। तीसरे दिन लोग किसको पूजते हैं? तो धन की देवी लक्ष्मी को पूजते हैं। तो ये देखिए, तृतीय दिवसे अमावस्या जना धन देवी लक्ष्मी पूजयंती। ठीक है, अगला है द्वितीय दिवसस्य चतुर्दशया का विशेषता अस्ति, कि जो दूसरा दिन होता है यानी कि 14, उसकी क्या विशेषता है? तो ये लाइन लिखनी है आपको यहाँ से, तो ये यहाँ तक आपको ये इतना लिख देना है। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दशया विशेषता अस्ति सूर्योदयात् प्राकम अभ्यंगम स्नानम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आखिरी प्रश्न क्या है। सूर्योदयात् अस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, कि सूर्योदयात् जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो देखिए इसमें ता लगा हुआ है। वृक्षात ग्रहात यानी कि पंचमी विभक्ति की पहचान है, तो ये पंचमी विभक्ति से लिखा है इसमें, ये लिख दे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखिए, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। दुखानाम तु विनाशाय वर्धनाय सुखस्य च सर्वभूत हितार्थाय चलिष्यामो निरंतरम। ठीक है, दुख का विनाश करके सुख में वृद्धि करके सभी के हित के लिए लगातार चलते रहो, ये इसका मतलब है। तो देखिए, वयम कस्य विनाशाय चलिष्यामा, हमें किसका विनाश करके चलना चाहिए? दुखानाम। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? दुखानाम लिख देंगे। ठीक है, वयम दुखानाम विनाशाय चलिष्यामा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप पूरा अगर उत्तर लिखो तो। वयम कस्य वर्धनाय चलिष्यामा, हमें किस में वृद्धि करनी चाहिए? तो हमें सुख में। वयम सुखस्य वर्धनाय चलिष्यामा, हमें सुख में वृद्धि करके चलना होगा। अगला है केशाम हितार्थाय वयम चलिष्यामा, हम किसके हित के लिए चलेंगे? सभी लोगों के। तो सर्वभूत हितार्थाय वयम चलिष्यामा। सुखस्य अस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति, सुखस्य जो शब्द है इसमें कौन सा वचन है? तो एक वचन है और विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि अश्य किसकी पहचान है? षष्ठी विभक्ति की पहचान है। जैसे पंचमी विभक्ति की पहचान ता है, उसी प्रकार अश्य जो पहचान है वो षष्ठी विभक्ति की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोक लिखत। पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज लेकर मैं आ गया हूँ। आप कोई सा भी लिख दो एक, चाहे तो ये लिख दो, ये लिख दो, ये या ये, इनमें से कोई सा एक लिख दो आप। पहला वाला ही बहुत अच्छा है। का कह कृष्ण पिका कृष्ण को वेद पिका कयो वसंत समय काले वसंत काले समाप्ते काका पिका पिका। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी लिख दो, एक लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। आपको निर्देशाना उत्तर लिखने, तृतीय विभक्ति के सारे रूप लिखे जा रहे हैं इसमें, ठीक है। सहंति कार्य साधिका पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति के रूप लिखे। कौन सा पाठ? सहंति कार्य साधिका। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में 7वां पाठ है, वो पूरा पाठ ही तृतीय विभक्ति के लिए है। तो देखिए पहला आपको करके दिखाया, पुष्प है तो पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पे। उसी प्रकार सारे करने हैं। शरीर, शरीरेण, शरीराभ्याम, शरीरे। चक्र, चक्रेण, चक्राभ्याम, चक्रे। चित्र, चित्रेण, चित्राभ्याम, चित्रे। घट, घटेन, घटाभ्याम, घटे। तो ये सारे आपको तृतीय विभक्ति के अनुसार ही करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, चतुर्वानर जो आपका पाठ है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा वाला लेसन है आपका। ये है 13वां लेसन है, कथा है एक ये। तो इसमें जो सारी बातें ये 4 बातें ही हैं। तू जले वस्मि कथम अहम तत्र गंतु शक्नोमि। तुम तो जल में रहते हो, वहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ। परम सा दृढ़ निश्चय आसीत, किंतु उसने निश्चय कर लिया था। किसने? मगर की पत्नी ने। एकस्मिन नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। अद्य त्वम मम गृहमागच्छ, आज तुम मेरे घर चलो। ये चारों बातें, लेकिन आगे पीछे आपको क्रमबद्ध जमाना कि सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले तो यही बात है कि एकस्मिन नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत, की एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि तुम तो लेके आओ उस बंदर को, उसका कलेजा खाऊंगी मैं। तो दूसरा वाला देखिए, इस पर आइए आप। फिर मगर ने उसको कहा कि आज तुम मेरे घर चलो। और फिर आखिरी में, मैं तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ, तुम तो पानी में रहते हो। तो आप देख सकते हैं ये पहला वाला है, ठीक है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर आपको नहीं आता तो ये जो है कोष्टकात शब्दान चित्वा पत्र पूर्ति कुरुत। कोष्टक से शब्दों को चुनकर पत्र पूरा करें। क्या क्या शब्द है? अवकाशम, आज्ञाकारी, गृह प्रवेश, प्रधानाध्यापक, विद्यालयम, शक्नोमी। इन सबको पूरा करना है। तो शुरू में तो आ जाएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। निवेदनम अस्ति यत् मम नूतन गृहस्य गृह प्रवेश इसमें आ गया, ठीक है। अतः अहम शक्नोमी, नहीं आ सकता। अगंतु न विद्यालयम, कहाँ नहीं आ सकता? विद्यालय में नहीं आ सकता। अब क्या बच गया? अब 2 बात बच गई। अतः मुझे अवकाश चाहिए, तो ये अवकाश यहाँ आ गया। आज्ञाकारी लास्ट में आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें हो गई, ठीक है। अब आगे जो है प्रश्न 7 है, परियोजना प्रोजेक्ट वर्क है। क्या क्या है इसमें? यथा मम नाम सुरेश, गीता, दीपक, मोहिनी, अस्ति, कुछ भी आपका नाम रख लीजिए। और आपको आपके घर की जानकारी बननी है, जैसे कि मम जनन्या नाम, मेरी माता का नाम क्या है? तो भैया यहाँ कौशल्या बाई, जैसे जो भी नाम है कौशल्या देवी लिख दो। जनकस्य नाम, पिता का नाम चंद्र सिंह लिख दीजिए, ठीक है। मम अग्रजस्य नाम, मेरे बड़े भाई का नाम जो भी है वो लिखिए। मम अनुजस्य नाम, छोटे भाई का नाम क्या है? छोटे भाई का नाम लिख दीजिए। मम अग्रजा नाम, मेरी बड़ी बहन का नाम क्या है? वो लिखिए। मम अनुजा नाम, छोटी बहन का नाम लिखिए। मम मातुल्यम नाम, इसमें माता जी का नाम पूछा है, विद्यालय का नाम पूछा है, प्रधानाध्यापक का नाम पूछा है और मित्र का नाम पूछा है। इस तरह से पूरी चार्ट आपकी, ठीक है। तो इसमें सभी के नाम पूछ लिए हैं। माता जी का नाम पूछ लिया है, पिताजी का नाम पूछ लिया है, बड़े भाई का नाम, छोटे भाई का नाम, बड़ी बहन का नाम, छोटी बहन का नाम, मामा का नाम, ठीक है। मातुल्य मतलब मामा, इसमें मामा का नाम लिखना है आपको। और विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम और मित्र का नाम, ये सबके नाम आप सामने लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें? ये है पशु के चित्र है, उनके नाम लिखने, पशु चित्र बनाने हैं आपको, या आप ही करना, आप चित्र बनाने आपको पशु के, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी संस्कृत पूरी हो जाती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।